Hello everyone, I am Ayush Goyal back again with another video. Welcome back to Ayush PT Elixir. In today's video we are going to know कि pronunciation को कैसे improve किया जाए. कई students का ये doubt है और एक trending searches में भी चल रहा है कि हम अपनी जो PTE की pronunciation है या English के अंदर जो pronunciation होती है उसको कैसे improve कर सकते हैं. So in today's video I'll be giving you like many tips related to your pronunciation ताकि आपका speaking का score जो है बहुत अच्छा जा सके. सो आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन टू प्लीज फर्स्ट ऑफ ऑल जो फर्स्ट टाइम आया है इस चैनल पर सब्सक्राइब करें इस चैनल को क्योंकि आगे बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशनल कंटेंट आपको मिलने वाला है और ऑलरेडी मैंने काफ़ी वीडियोस आप लोगों के लिए अपलोड किया तो यू कैन गो अहेड एंड चेक देम आउट कि कैसे आप स्कोर को इम्प्रूव कर सकते हैं राइट. उसके बाद अगर हम बात करें इस वीडियो में आपको प्रॉपरली वो टिप्स जो होंगी वो नोट डाउन करनी होगी. सो उसके लिए आप अपना नोटबुक और पेन जरूर लेकर बैठिएगा गाइस सो दैट इन केस एनी पॉइंट दैट यू नीड टू नोट डाउन you can ask me or don't worry, you have the comment section as well, you have my number, you can call anytime. I would love to help you out for that. So let's start it out without wasting time and check how and what are the ways to improve pronunciation. सो गाइस वेरी फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपको चीज़ ध्यान रखनी चाहिए जब आप इम्प्रूव करना चाहते हैं अपने प्रोनाउंसिएशन को या अपने शब्दों के उच्चारण को. एज वी नो दैट स्पीकिंग की अगर बात करें स्पीकिंग में तीन चीज़ें ही मेन होती हैं, दैट इज प्रोनाउंसिएशन, फ्लुएंसी एंड कंटेंट. कंटेंट आपका तब क्लियर होगा जब आपकी फ्लुएंसी अच्छी होगी. फ्लुएंसी तभी अच्छी होगी जब आपका प्रोनाउंसिएशन जो वर्ड्स की है वो गलत नहीं होगी, आप बीच में रुकेंगे नहीं राइट. तो यहाँ पे वही चीज़ ध्यान रखनी है आपको. सबसे पहला जो टिप है दैट इज लिसन एंड राइट. मतलब सुनना है और चीज़ों को लिखने की कोशिश करनी है. आपको कोई भी एक शॉर्ट क्लिप जो है किसी सॉन्ग से या फ़िल्म से या किसी शो से जो आपको अच्छा लगता है या कोई भी ऑडियो फ़ाइल से, सपोज़ हमें कोई मूवी अच्छी लगती है, कोई गाना अच्छा लगता है, कोई बुक है, ई-बुक जो ऑनलाइन ऑडियो के थ्रू है, उससे आप एक शॉर्ट क्लिप ले सकते हैं. उसके वर्ड्स को लिखना है जो आपने सुना है, मतलब वहाँ पे आपको जो सुनाई दी है और रिप्ले करें जब तक उनको सब के सब को ना उठा लें आप. देखिए इससे आपका लिसनिंग भी इम्प्रूव होने वाली है. बट एप यूनि के अंदर एक बहुत बेहतरीन फीचर है दैट आई वुड सजेस्ट एवरीवन टू प्लीज़ गो अहेड एंड वंस चेक इट आउट. दैट वोकैब बुक्स का जो ऑप्शन आता है, यहाँ लिसनिंग मोड आपको नज़र आ रहा होगा. यहाँ से आप अपनी देखिए डिक्टेशंस, लिसनिंग फिल इन द ब्लैंक्स, रीडिंग फिल इन द ब्लैंक्स, बेसिक वोकैब, एडवांस्ड वोकैब, पीटीई की बेसिक और एडवांस्ड वोकैब किसी पे भी आप क्लिक करें. सबसे पहले अगर आप लिसनिंग इंप्रूव करना चाहते हैं तो वर्ड्स को क्लिक करें. vernacular, वो आपको बोलकर बताएगा वर्ड को. अगर आपको नहीं समझ आ रहा है आप उसको दोबारा सुनिए और टाइप कीजिए. vernacular, वर्नाक्युलर जैसे अब इसने बोला है तो हम क्या करेंगे, हम इसको टाइप करेंगे और अपना सबमिट करके चेक करेंगे क्या vernacular, ठीक है नहीं. देखिए अब यहाँ पे गलत हुआ तो उसने बताया हमने एल एक्स्ट्रा लिखा था. तो इस तरह से ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही वे है आपके पास एक बहुत बेहतरीन वे दिया मैंने कि आप सॉन्ग्स या फ़िल्म से भी कर सकते हैं और उसको अलग-अलग स्पीड्स पे प्ले करें क्योंकि हमारे हाथ में फ़ोन है और बहुत ही अच्छा चलता है और एक वीडियो के अंदर ऑप्शन भी आता है, वहाँ से आप उसको स्पीड की जो रेशियो है उसको इम्प्रूव या लेस कर सकते हैं और अपने मतलब कंपेयर करें अपने लिरिक्स को, ट्रांसक्रिप्ट को और सबटाइटल्स को, क्या आपको समझ आए या कोई डिफरेंसेस आपको नज़र आए उसमें, तो आपको पर्टिकुलर जो वर्ड्स हैं प्रोनंसिएशन की वो क्लियर होना स्टार्ट हो जाएँगे. उसके बाद सब आपको जितने भी वर्ड्स आपने लिखे हैं प्रोनाउंस करने के लिए ट्राई करें कि उनको आप बोलें और सेम साउंड्स को फ़ॉलो करें जो आपने सुनी थी. मतलब एक्सेंट को नहीं कह रहा हूँ मैं, आपने साउंड को सुनना है उसकी. लाइक वर्नाक्युलर तो आप उसको वर्नाक्युलर बोलेंगे, वर्नाक्युलर ना बोलें तो ज़्यादा बेटर होगा. तो यहाँ पे सेम आपको प्रैक्टिस करना है जब तक आप उसको प्रॉपर्ली और कंफर्टेबली ना उठा लें. सेकंड थिंग दैट इज टू स्पीक एंड चेक. ऑलवेज ध्यान रखना है कि सबसे पहले जो आपने वर्ड्स लिखे थे उसको उल्टा कर दीजिए. अब आप बोलने की कोशिश करें फिर चेक कीजिए और वो चेक करने के लिए हालांकि हमारे पास रिपीट सेंटेंसेस या पूरी स्पीकिंग है, बट छोटे लेवल पे अगर आपको चेक करना है तो आप गूगल ट्रांसलेट का सहारा ले सकते हैं. अब आप गूगल पे जाएंगे, गूगल क्रोम पे जाएंगे या कहीं पे भी, आप वहां से जाकर प्लीज उसको चेक कर सकते हैं कि ट्रांसलेट गूगल जो दिया गया उसके अंदर कुछ वर्ड्स होंगे, आप बोलकर चेक करें. जस्ट लाइक मैं यहाँ पर बोलकर दिखा देता हूँ आपको एक बार. वर्नाक्युलर. vernacular, अब देखिए जैसे मैंने वर्ड किया है वो वहाँ पर उसको एज़ इट इज़ दिखाया है क्योंकि मेरी प्रोनंसिएशन ठीक है. आपको ऐसे ही अपने वर्ड्स को जाकर चेक करना है और चेक करने के बाद आपने देखना है कि क्या उसने उठाया है कि नहीं. एक्सेंट यूज़ मत करें प्लीज़, नॉर्मल वर्ड्स को एज़ इट इज़ बोलना है. उसके बाद रिकॉर्ड योरसेल्फ. आप कुछ सेंटेंसेस को प्रिपेयर कीजिए, अपने आप को रिकॉर्ड कीजिए, अपने फ़ोन को देखकर रिकॉर्ड कीजिए. आपके पास रिकॉर्डर है वहाँ पर, फिर अपनी रिकॉर्डिंग को सुनना है आपने. जब अपनी आप रिकॉर्डिंग से प्रोनंसिएशन से सैटिस्फाइड हो जाते हैं, हालाँकि हमें अपनी चीज़ें अच्छी लगती हैं बट कइयों को वो भी नहीं लगती, आपने चेक करनी है ऑनेस्टली कि क्या मेरी साउंड रिकॉर्ड हो रही है, क्या वो क्लियर है या नहीं है, क्या वो ज़्यादा तेज़ थी या ज़्यादा स्लो थी. तो आपने दोनों को चेक करने के बाद अगर आप सैटिस्फाइड हैं देन नेक्स्ट ऑप्शन पे जाना है, लर्न द प्रोनंसिएशन सिंबल्स. हालाँकि प्रोनंसिएशन सिंबल्स का मतलब क्या हुआ कि आपके पास कुछ फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शंस होती हैं. आप पीटी को तो अगर बात ना भी करें तो इंग्लिश में ही ऐसी कुछ प्रोनंसिएशंस आती हैं जो बेसिकली आपको फोनेटिक्स के रूप में दिखाई देती है. आजकल तो गूगल के अंदर भी ऑप्शन आ गया है. आप सीधा गूगल ट्रांसलेट पे तो नहीं होगा शायद,
जब आप गूगल पर जाकर डायरेक्टली उसको टाइप करते हैं किसी भी वर्ड को, जैसे वर्नाक्युलर ही था हमारा वर्ड, मैं टाइप करता हूँ जस्ट लाइक दिस। अब आप देख सकते हैं नीचे कुछ फोनेटिक्स दिए हुए हैं हिंदी में ये, बट होती फोनेटिक्स की साउंड है। अब आप पढ़ के देखिए, ये वर्नाक्युलर जो लिखा हुआ है और यहाँ पर ये वर्नाक्युलर लिखा हुआ है, इन दोनों में कितना फ़र्क है? क्योंकि ये हिंदी बता रहा है उसकी, वो फोनेटिक्स बता रहा है कि एक्चुअल वर्ड की प्रोनाउंसिएशन क्या है। ध्यान से सुनेंगे, vernacular, वर्नाक्युलर। स्लो करके भी चेक कर सकते हैं। तो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट वेज़ दैट आई डेफिनिटली यूज़ फॉर माई सेल्फ एंड ऑफ कोर्स फॉर माई स्टूडेंट्स। उसके बाद आपने इसके अंदर कुछ साउंड्स को चेक करना है। जैसे यहाँ पर आप साउंड देख पा रहे हैं, ई की साउंड आ रही है। इनफ की बात करें तो इनफ दिया हुआ है, इनफ मतलब थोड़ा, बट अगर आप उसको एनफ की साउंड में लेके जाएँगे, ई की साउंड को, तो वहाँ पे गलत हो जाएगा। मतलब आपको साउंड्स को चेक करना है कि जो साउंड्स हैं वो किस लिहाज़ से बात कर रही है। क्या वो आई में आ रहा है, ई में आ रहा है, ए में आ रहा है, अ में आ रहा है, ओ में आ रहा है या ऊ में आ रहा है। मतलब जो आपकी वोवल्स की टोटल साउंड्स होती हैं। क्योंकि वोवल्स और कॉन्सोनेंट्स का ही खेल होता है। मेरे लिए सबसे बेस्ट टेक्निक यही रहती है कि मैं वर्ड्स को ब्रेक करके देखता हूँ। कोई भी नया वर्ड आ जाता है तो उसको सबसे पहले आपने ब्रेक करना है। अगर वो ब्रेक करने तक आपको समझ आता है तो अच्छी बात है, बट स्टिल अगर आपको लगता है एग्जाम में कि वो नहीं बोला जा रहा है तो नो इश्यूज गाइस, आप उसको स्किप भी कर सकते हैं उस वर्ड को, ठीक है। बट स्टिल आप ट्राई करें ब्रेक करने की और डेफिनेटली आपको वो चीज़ समझ आने वाली है। तो 26 वर्ड्स लेटर्स जो होते हैं उसके अंदर 40 साउंड्स मिलती हैं। जैसे कॉन्सोनेंट्स की अलग होती है, वोवल्स की अलग होती है। आपने स्वर और व्यंजन सुने होंगे बचपन में, राइट। इसी तरह से अगर मैं अगले ऑप्शन की बात करूँ कि आप कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, फोकस ऑन द कंफ्यूजिंग साउंड्स। मतलब जो आपकी कंफ्यूजिंग साउंड्स होती हैं उसके ऊपर अगर आप फोकस करते हैं तो वो ज़्यादा आपको हेल्प करेगी। जैसे कई बार हम स्ट्रेस नहीं दे पाते वर्ड्स के ऊपर। अब यहाँ पे 2 ऑप्शंस लिखे हैं आपके पास, लीव और लिव। जैसे लीव की बात कह रहे हैं तो छोड़ने की बात कर रहा है, आई वांट टू लीव हियर, जो सेंस नहीं दे रहा है। आई वांट टू लिव हियर। अब शॉर्ट साउंड और लॉन्ग साउंड्स में डिफरेंस पता होना चाहिए। ये जैसे-जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे आपको समझ आती जाएगी। बट स्टिल अगर आपको कोई भी ऑनलाइन क्लासेस चाहिए इससे रिलेटेड, कैसे आप अपने एक्सेंट्स को इम्प्रूव कर सकते हैं, प्रोनंसिएशन के कुछ एडिशनल टिप्स जो होंगे जो मैं इस वीडियो में नहीं बता रहा हूँ आपको, या फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शंस हो गई, अगर आपने वो सीखना है तो आप डेफिनिटली मुझसे सीख सकते हैं। और कॉल करें नंबर पर, कमेंट सेक्शन भी है अगेन, तो वहाँ पर जाके आप मुझे बताएँ सो दैट आई कैन हेल्प यू आउट गाइस फॉर दैट। उसके बाद सबसे मेन चीज़ है जो आपकी कुछ एडिशनल टिप्स हैं जो मैं आपको दे सकता हूँ इस चीज़ में। बट उससे पहले मैं आप सभी से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ अपनी और अपने दोस्तों की, अपने फ्रेंड्स की हेल्प कीजिए और इस वीडियो को उनके साथ ज़रूर शेयर करना देखने के बाद, ताकि उनको भी क्लियर हो कि एग्ज़ाम इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। हम सिर्फ़ हौवा बना देते हैं। आपने सिर्फ़ अपनी प्रैक्टिस को परफ़ेक्ट करना है। क्योंकि कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स यू मैन परफ़ेक्ट। मतलब ये तो एक पुरानी कहावत है। मेरे अकॉर्डिंग क्या होता है कि परफ़ेक्ट प्रैक्टिस मेक्स यू परफ़ेक्ट। देखिए, प्रैक्टिस गधा भी करता है, घोड़ा भी करता है, बट जो फल घोड़ा खा रहा है वो गधे को नहीं मिलता है। तो ट्राई करना है कि आपने स्मार्ट वर्क करना है। पीटी ही है ये कोई अदर सब्जेक्ट का एग्जाम नहीं है, साइंस मैथ नहीं है जहाँ पर हार्ड वर्क लगने वाला है। तो स्मार्टली प्ले कीजिए, शायद आपको जल्दी सफलता मिल जाए। आपको 5-7 बार एग्जाम देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो लेट्स नोट डाउन सम एडिशनल टिप्स। सो लेट्स हैव अ लुक एट देम। आप लिख सकते हैं उनको, अपनी नोटबुक और पेन आप उठाकर बैठिए। फर्स्ट ऑफ ऑल लिसन टू योरसेल्फ। अपने आप को सुनना है। अब देखिए, अपने आप को सुनना मैंने ऊपर भी बताया था आपको। और दूसरा वे होता है कि जब आप एक शीशे के सामने खड़े हो जाते हैं और आप एक बुक पढ़ते हैं और अपने आप को बीच-बीच में देखें और फ़ील करें कि मैं कैसा लगता हूँ या लगती हूँ सुनते हुए, सो दैट आपको कहीं न कहीं एक कॉन्फिडेंस लेवल जो आपका है वो बूस्ट अप हो जाए कि अच्छा, इस तरीके से भी बोला जा सकता है। आप अपने आप से जितनी बात करते हैं शायद आप दूसरों से उतनी बात ना भी करें, चाहे आपके लिए कितना भी ख़ास हो वो। तो आप ट्राई करें कि खुद से बात करें, लिसन टू योरसेल्फ, तभी हम दूसरों की सुनना सीखेंगे। कई बार हम खुद की भी नहीं सुनते, तो ट्राई करें कि खुद की सुननी है शीशे के सामने खड़े होने के बाद। उसके बाद स्लो डाउन, मतलब ज़्यादा तेज़ मत बोलिए। अगर आप किसी वर्ड को स्लो बोलते हैं तो शायद समझ आएगा। अगर मैं तेज़ बोलने लग जाऊँ अभी, आपको शायद वो समझ नहीं आने वाली है। तो ट्राई करना है आपने कि अपने आप को स्लो डाउन करें ताकि आपका रेट ऑफ स्पीच जो है नॉर्मल रहे और कंप्यूटर को एक-एक वर्ड क्लियर हो, राइट? देन उसके बाद पिक्चर इट, मतलब एक इमेज बनाएँ दिमाग के अंदर। आपको जस्ट ऐसे ही नहीं उसको मतलब करना है, समझना है वर्ड्स को। जैसे अगर मैं वर्नाक्युलर की ही बात करूँ, हैव अ लुक एट दैट। और इसकी इमेजेस पे जाते हैं अगर हम तो इमेजेस को देख के आप इज़िली याद कर सकते हैं। देखिए, जो इमेजेस से आपको जल्दी चीज़ें कैच होती हैं। उसके बाद गेट फिज़िकल। जितना ज़्यादा आप फिज़िकल चीज़ों को देखने की कोशिश करेंगे उतना आपके लिए बेटर रहेगा। बट अगर फिज़िकल नहीं हो पा रहे हैं, आपके सामने नहीं वो चीज़ है, तो अगेन आप इमेजेस पे जाएँ और चेक करके आएँ कि उसका ऑप्शन कैसे होगा। मतलब आपने इमेज जो दिमाग में बनाई है वो आपको सबकॉन्शियसली फीड हो जाती है। वॉच योरसेल्फ, अगेन आप अपने आप को देखें। कॉपी द एक्सपर्ट्स, जो आपको एक्सपर्ट्स यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे आपके हैं, उनको देखिए। फॉरेनर्स को देखिए, ब्रिटिशर्स को देखिए कि किस तरीके से वो बोलते हैं। अकेले प्रैक्टिस कीजिए इंग्लिश को। अगर आपको चाहिए तो आप एक लैंग्वेज बड़ी ढूँढ सकते हैं। और यहाँ पर आयुष पीटी एलिक्सर आपके साथ है। आप आधे घंटे की क्लास डेली ले सकते हैं, जिसमें आपको बहुत ही नॉमिनल चार्जेस पे मैं इंग्लिश में बात करना सिखाऊँगा और आपके कम्युनिकेशन स्किल्स जो हैं बाहर जाकर इम्प्रूव होने वाले हैं। आप अपने आप को कैसे ग्रोथ दे सकते हैं, राइट? तो वो चीज़ ध्यान रखिएगा। पे अटेंशन टू इंटोनेशन एंड स्ट्रेस, मतलब इंटोनेशन और स्ट्रेस पे फ़ोकस कीजिए सो दैट आपको वर्ड्स का क्लैरिटी हो।
कीवर्ड्स कितने अच्छे से बोलने हैं, कहाँ पे आपने पॉज़ लेना है, उसके लिए आपको जो फ़ोनेटिक ट्रांसक्रिप्शंस हैं वो कर सकते हैं। और लास्ट बट नॉट लीस्ट सिंग अ सॉन्ग, एक ऐसा सॉन्ग सिंग कीजिए जो आपको अच्छा लगता है सुनने में और लिरिक्स देखकर आप बोल सकते हैं। क्योंकि जो चीज़ कहते हैं ना कि हम गाने के माध्यम से सुनते हैं, द मीडियम ऑफ सॉन्ग इज़ वेरी ईज़ी एंड कंफर्टेबल वे टू लर्न एनीथिंग। अगर आप गाने के तरीके से जैसे देखा होगा आपने बच्चे जो होते हैं छोटे-छोटे, वो नॉर्मल लोरी से नहीं सोते, वो एक रिदमिक लोरी से सोते हैं अगर उसके अंदर कोई साउंड हो, तो उससे हमारा माइंड जल्दी कैच करता है चीज़ों को और ये साइंटिफिकली प्रूवन है। तो ऑब्वियसली आप एक गाना गाएँ जिससे आपकी प्रोनंसिएशन इम्प्रूव हो सकती है। सो अगेन गाइज़ लेट मी टेल यू दैट दीज़ वर द टिप्स दैट आई कुड हैव गिवन यू फॉर द प्रोनंसिएशन बट स्टिल आई एम गोइंग टू मेक मैनी मोर वीडियोज़। अभी बहुत सारे आइडियाज़ मेरे दिमाग में आ रहे हैं धीरे-धीरे कि हम कैसे लाइक बाहर सर्वाइव करके भी लाइक अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। जब आप बाहर जाते हैं तो आपको वहाँ पर सर्वाइव करने के लिए जो-जौन से सेंटेंसेस चाहिए होंगे, वो मैं आपको डेफ़िनिटली प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो ट्राई कीजिए प्लीज़, इस चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, अपने दोस्तों से करवाते रहें, वीडियोज़ को शेयर करते रहें, सो दैट आई कैन गेट मोटिवेटेड टू हेल्प यू गाइज़ एंड डेफ़िनिटली यू हैव माय नंबर। One more thing that I would like to tell you at the end before going, that on my channel I have already uploaded many videos. You can go ahead and check them out. There are WhatsApp group. Hi everyone, welcome back to उसके अंदर WhatsApp ग्रुप्स मैंने ऐड किया अपना, Instagram का और Telegram का ग्रुप भी ऐड है। जो जहाँ कंफर्टेबल है वो वहाँ ऐड हो सकता है, सेम इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी और वाउचर्स भी आप ले सकते हैं अफोर्डेबल प्राइसेस पे। और अगर आप चाहें तो फिजिकल क्लासेस भी अवेल कर सकते हैं लाडवा के अंदर। लाइक हमारी पर्सनल क्लासेस 15 से 20 दिन के अंदर आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। सो आप वहाँ ज्वाइन कीजिए एंड फील द डिफरेंस। डोंट वेस्ट योर मनी, लो स्कोर, नो मोर। Thank you so much guys for being in this video. Have a good day.